गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोगों का फिर से वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके भाई मयंक सर। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर राजस्थान इतिहास कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। इससे पहले राजस्थान के जनजातीय आंदोलन और राजस्थान के जो प्रजामंडल आंदोलन है वो मैं आपको करवा चुका हूं। इसी क्रम में हमारी जो अब क्लास रहेगी वो रहेगी राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। किसान आंदोलनों का मतलब उनसे हो गया जिसमें किसानों ने भाग लिया हो, ठीक है, उन आंदोलनों को हम किसान आंदोलन कहते हैं। ठीक है, प्रजामंडल आंदोलन वो आंदोलन हो गए जिसमें प्रजा ने भाग लिया हो, आम जनता ने भाग लिया हो। और जनजातीय आंदोलन वो आंदोलन होते हैं जिसमें जनजातियों ने भाग लिया हो। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के किसान आंदोलन। ठीक है, तो राजस्थान में कौन कौन से किसान आंदोलन हुए पहले उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, कि राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखने हैं। प्रमुख आंदोलनों में से पहला आंदोलन आपको ध्यान रखना है मेवाड़ जाट किसान आंदोलन। पहला आंदोलन कौन सा हो गया? मेवाड़ जाट किसान आंदोलन 1880 में हुआ था। राजस्थान का पहला किसान आंदोलन था ये। आगे चर्चा करेंगे इनके ऊपर। दूसरा जो आपको ध्यान रखना है आंदोलन, वो ध्यान रखना है बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है, बिजोलिया जो है ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, इसमें से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा जो किसान आंदोलन है वो आपको ध्यान रखना है बेगू किसान आंदोलन। बेगू के बाद में फोर्थ नंबर पे आपको ध्यान में रखना है किसान आंदोलन बूंदी किसान आंदोलन। और बूंदी के बाद में आपको ध्यान में रखना है शेखावाटी किसान आंदोलन। शेखावाटी किसान आंदोलन। शेखावाटी किसान आंदोलन के बाद में दूधवा खारा किसान आंदोलन। ठीक है, दूधवा खारा के अलावा आपको अलवर किसान आंदोलन का भी ध्यान रखना है। अलवर किसान आंदोलन। और एक आपको ध्यान रखना है मेयो किसान आंदोलन। ये प्रमुख आंदोलन है, इन्हीं में से ही एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर बात की जाए मेवाड़ जाट किसान आंदोलन की, ठीक है, मेवाड़ जाट किसान आंदोलन कब हुआ ये? तो 1880 में हुआ है। मेवाड़ जाट किसान आंदोलन जो है ये 1880 में हुआ है। दूसरी मेन बात आपको ध्यान रखनी है, राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन, प्रथम या पहला किसान आंदोलन है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से राजस्थान का पहला किसान आंदोलन कौन सा है? ये सब ऑप्शन दे सकते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? मेवाड़ राज्य जाट किसान आंदोलन। ठीक है, और इसकी क्या बात ध्यान रखनी है? तो मेवाड़ का शासक कौन था? इस वक्त मेवाड़ का शासक था सज्जन सिंह। मेवाड़ शासक सज्जन सिंह के काल में यह आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो मेवाड़ शासक कौन हो गया? सज्जन सिंह हो गया। और इस मेवाड़ जाट किसान आंदोलन के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है? तो और ध्यान में रखना है कि यह आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ। तो ये आंदोलन जो है ये प्रारंभ हुआ मातृकुंडिया नामक स्थान से। ठीक है, और कुछ समय बाद में स्वतः ही समाप्त हो गया। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं चला था। ठीक है, तो मातृकुंडिया नामक स्थान से प्रारंभ, ठीक है, और कुछ समय बाद समाप्त हो गया। ठीक है, कारण भी लिख लो इसका क्या कारण था? ये जो मेवाड़ जाट किसान आंदोलन है इसका कारण क्या हो गया? तो इसका कारण हो जाएगा नई भू राजस्व प्रणाली का लागू होना। नई भू राजस्व प्रणाली लागू होना, ये इसका मेन रीजन हो जाएगा। ठीक है, नई भू राजस्व प्रणाली लागू की गई, लगान की दरों को बढ़ा दिया गया, इसके लिए किसानों ने आंदोलन किया था। लेकिन ये आंदोलन अपने आप ही
समाप्त हो गया। तो ये मेन बातें किसकी हो गई? मेवाड़ जाट किसान आंदोलन की। 1880 में राजस्थान का पहला किसान आंदोलन, मेवाड़ शासक सज्जन सिंह, मातृकुंडिया नामक स्थान से प्रारंभ, कुछ समय बाद में समाप्त हो गया। इसका रीजन क्या था? नई भू राजस्व प्रणाली का लागू होना। इसके अलावा इसमें कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। डीपली हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है बिजोलिया किसान आंदोलन। तो नेक्स्ट जो हमारा आंदोलन आता है उसका नाम है बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया में से ही क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। अगर किसान आंदोलन में से क्वेश्चन आते हैं तो या तो बिजोलिया में से पूछे जाते हैं या बेगू में से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं अब बिजोलिया किसान आंदोलन की। बिजोलिया किसान आंदोलन, ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन। अब ये बिजोलिया जो है ये कहां स्थित है? बिजोलिया कहां पड़ता है? तो बिजोलिया जो है ये पड़ता है भीलवाड़ा में। बिजोलिया कहां पड़ता है? तो भीलवाड़ा में पड़ता है। ठीक है, और क्या बात याद रखनी है? तो और बात याद रखनी है बिजोलिया के उपनाम। बिजोलिया जो है इसके उपनाम, तो बिजोलिया के उपनाम भी थोड़े से आप ध्यान रख लेना। बिजोलिया के उपनाम हो जाएंगे ऊपरमाल, सेकंड नंबर आप लोग ध्यान रख लेना विजयवल्ली, विजयवल्ली या वल्ली, विजयवल्ली या विजयवल्ली। ठीक है, और तीसरा नाम याद रख लेना विंध्यावली, विंध्यावली। ये तीन नाम हमें बिजोलिया के उपनाम देखने को मिलते हैं। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन की बात की जाए तो ये 1897 से लेकर 1941 तक चला, यानी कि 44 वर्ष चला। 44 वर्षों तक चलने वाला सबसे लंबा, भारत का सबसे लंबा किसान आंदोलन है। तो अगली बात इसकी क्या इंपॉर्टेंट हो गई कि 44 वर्षों तक, 44 वर्षों तक चलने वाला, 44 वर्षों तक चलने वाला भारत का सबसे लंबा किसान आंदोलन, सबसे लंबा किसान आंदोलन है ये। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि 44 वर्षों तक चला ये। ठीक है, और इसकी क्या बात याद रखनी है? तो और बात याद रखनी कि भारत का पहला अहिंसात्मक किसान आंदोलन, इसमें हिंसा बिल्कुल नहीं हुई। ठीक है, ये भी बात आप ध्यान रख लेना कि भारत का पहला अहिंसात्मक, अहिंसात्मक, अहिंसात्मक किसान आंदोलन, ये भी बात आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। और क्या ध्यान में बात में आपको रखनी है? तो और बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ उस वक्त मेवाड़ का शासक कौन था? तो उस वक्त मेवाड़ का शासक था फतेह सिंह। ठीक है, बिजोलिया में आंदोलन करने वाले किसान कौन सी जाति के थे? तो सारे के सारे जो ज्यादातर किसान थे वो जाट जाति के थे, और उसमें भी धाकड़ जाट थे। ठीक है, तो अगली बात याद रख लेना कि आंदोलन करने वाले किसान, आंदोलन करता किसान, आंदोलन करता किसान जो थे वो किस जाति के थे? तो धाकड़ जाट, धाकड़ जाट, धाकड़ जाट थे। ठीक है, और अगर बात की जाए तो बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक, बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक, जनक किसे कहा जाता है? तो जनक कहा जाता है साधु सीताराम दास को, साधु सीताराम दास। ठीक है, अब ये जो साधु सीताराम दास है इसके बारे में एक दो बातें आपको याद रखनी है कि साधु सीताराम दास ने बिजोलिया के अंदर मित्र मंडली संगठन का गठन किया, जिसका उद्देश्य था किसानों में जन जागृति फैलाना। ठीक है, और ये जो साधु सीताराम दास है इनका एक समाचार पत्र प्रकाशित होता था जिनका नाम था डंका समाचार पत्र, बिजोलिया से प्रकाशित होता था और साधु सीताराम दास के द्वारा हस्तलिखित समाचार पत्र था। तो ये दो बातें हमको साधु सीताराम दास के बारे में ध्यान में रखनी है।
तो साधु सीताराम के बारे में हमें क्या बात ध्यान रखनी है? तो पहली बात ध्यान में रखनी है कि साधु सीताराम दास ने दो काम किए। पहला काम क्या? मित्र मंडली संगठन की स्थापना। ठीक है, मित्र मंडली संगठन की स्थापना करी। कहां करी? तो बिजोलिया में। ठीक है, उद्देश्य क्या था इसका? तो इसका उद्देश्य था किसानों में जन जागृति लाना, किसानों में जन जागृति हेतु इसका गठन किया गया। ठीक है, और साधु सीताराम दास की एक और बात आप याद रख लेना, डंका समाचार पत्र। ठीक है, डंका समाचार पत्र तो कहां से प्रकाशित होता था? बिजोलिया से प्रकाशित। ठीक है, और एक बात आपको और ध्यान में रख लेनी है डंका समाचार पत्र की, कि साधु सीताराम दास द्वारा हस्तलिखित समाचार पत्र। ठीक है, सीताराम दास के द्वारा लिखा गया हस्तलिखित समाचार पत्र था। इसके अलावा एक दो फैक्ट और है, वो भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि बिजोलिया किसान आंदोलन का सफल नेतृत्वकर्ता या नायक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो अगला जो फैक्ट है वो आपको याद रखना है, बिजोलिया किसान आंदोलन का सफल नेतृत्वकर्ता या नायक किसे कहा गया है? तो वो कहा गया है विजय सिंह पथिक को कहा गया है। ठीक है, और एक बात याद रख लेना विजय सिंह पथिक के बारे में कि राजस्थान में किसान आंदोलनों का जनक वो भी किसे कहा गया है? विजय सिंह पथिक को। बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक साधु सीताराम दास, लेकिन राजस्थान में किसान आंदोलनों का जनक तो वो कहा गया है विजय सिंह पथिक को। कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो राजस्थान में किसान आंदोलनों का जनक किसे कहा गया है? तो विजय सिंह पथिक को कहा गया है। ठीक है, और अगर केवल बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक पूछा जाए तो साधु सीताराम दास याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, वहां विजय सिंह पथिक मत टिकाया ना। अब हम बात करेंगे कि भाई बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ क्या कारण था, किसानों ने क्यों आंदोलन किए? तो इसके मुख्य दो कारण थे। पहला कारण था लाग और बाग और दूसरा कारण था लाता कुंता। ठीक है, अब ये क्या क्या चीजें होती है इसके ऊपर हम अभी चर्चा करते हैं। तो बिजोलिया किसान आंदोलन जो है इसका कारण क्या हो जाएगा? बिजोलिया किसान आंदोलन का कारण क्या हो जाएगा? तो इसका कारण हो जाएगा, पहला कारण लाग और बाग। ठीक है, लाग और बाग क्या होती है? यह करों का एक प्रकार है, कर का लगान का एक करों का प्रकार है। ठीक है, प्रारंभ में मतलब ये आंदोलन जब शुरू हुआ था, प्रारंभ में मेवाड़ में 84 प्रकार की लाग बाग प्रचलित थी। 84 प्रकार की लाग बाग प्रचलित थी। लाग बाग का मतलब अब सीधा सीधा समझ लो टैक्स। तो मेवाड़ में कितने प्रकार के टैक्स थे? 84 प्रकार के टैक्स लिए जाते थे। ठीक है, तो किसान बेचारे इन टैक्सों से परेशान थे। दूसरी बात करें तो दूसरा कारण हो जाएगा लाता व कुंता। लाटा क्या होता है? तो लाटा का मतलब हो गया कि तैयार की गई फसल का बंटवारा करना। लाटा क्या हो गया? तैयार की गई फसल। तैयार की गई फसल का बंटवारा तो क्या कहलाता है?
लाटा, ठीक है। और खड़ी फसल का बंटवारा, खड़ी खेत में खड़ी फसल का बंटवारा क्या कहलाता है? पूंता कहलाता है, ठीक है। तो इन्हीं के कारण किसानों ने आंदोलन किया। दो कारण कौन से हो गए? एक तो 84 प्रकार के लाग बाग कर लगा रखे थे, और दूसरा लाता व कुंता प्रथा थी, जिससे भी किसान बहुत ज्यादा नाराज थे। लाता का मतलब हो गया तैयार की गई फसल का बंटवारा करना, और खड़ी फसल का खेत में जो फसल खड़ी है उसका बंटवारा करना कहलाता है कुंता, ठीक है। तो ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। अब हम बात करेंगे कि बिजोलिया किसान आंदोलन के कितने चरण थे। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के मुख्यतः 3 चरण थे। उन 3 चरणों के ऊपर हम अब चर्चा करेंगे। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के चरण, बिजोलिया किसान आंदोलन, इसके चरण कितने चरण हैं? 3 चरण है, ठीक है। कौन कौन से हो गए? तो देखो, पहला चरण जो है ये चला था 1897 से लेकर 1916 तक। पहला चरण 1897 से 1916 तक। दूसरा जो चरण है, दूसरा चरण जो है ये 1916 से लेकर 1927 तक चला। और जो तीसरा चरण है, तीसरा चरण ये 1927 से 1941 तक चला। नए नए नेता जुड़ते गए, नए नए चरण इसके बनते गए। तो पहला चरण कब से कब तक चला? 1897 से 1916 तक। प्रमुख नेता कौन से थे इस चरण के? प्रमुख नेता कौन से थे? तो आपको कोड याद रखना है BSF, ठीक है। बी से हो गया ब्रह्मदेव, ठीक है। एस से हो गया साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास। और एफ से हो गया फतेह करण चारण, फतेह करण चारण, ठीक है। इसके अलावा 2 नेताओं का नाम आप और ध्यान में रख लेना, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। 1-2 लाइन में जिक्र आएगा इनका, तो इनको भी याद रख लेना। प्लस नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, ठीक है। पहला चरण में ये नेता थे। अब हम बात करेंगे दूसरा चरण। तो दूसरे चरण के लिए भी जो प्रमुख नेता हैं, प्रमुख नेता के लिए आपको कोड याद रखना है विजय मरना, विजय मरना, ये आपको कोड याद रखना है। तो विजय से तो हो गया विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक। मैं से हो गया ठीक है, मैं से हो गया मनाराम पटेल, मनाराम पटेल। रे से हो गई रमा देवी, और न से हो गई नारायणी देवी, ठीक है। तो कोड क्या हो गया इसका? विजय मरना। विजय से विजयपुरा, मैं रहना, मैं से मनाराम पटेल, रे से रमा देवी, ना से नारायणी देवी। तीसरा जो चरण है ये 1927 में शुरू हुआ था। विजय सिंह पथिक को जेल हो गई थी, तो माणिक्यलाल वर्मा वगैरह इससे आकर जुड़े थे, तो वहीं से तीसरा चरण शुरू हो गया था। तो तीसरे चरण के प्रमुख नेता कौन कौन हो जाएंगे? तो नेता हो जाएंगे जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज, ठीक है। माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा। और आप ध्यान रख लेना हरिभाऊ उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय। तो ये इसके 3 चरण थे, ठीक है। पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। पहले चरण के नेता हो गए BSF, दूसरे चरण के नेता हो गए विजय मरना। कोड याद रख लेना, बड़ा आसानी से इजिली आपको याद रह जाएगा। अब हम बात करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन का पहला चरण कैसे कैसे चला ठीक है, तो इसको नोट कर लेना आराम से। तो 3 चरणों में चला, ये 44 वर्षों तक चला। भारत का सबसे लंबा आंदोलन, 44 वर्षों तक चलने वाला भारत का सबसे लंबा आंदोलन।
तो बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण की देखो अगर बात की जाए तो प्रथम चरण में मेन बातें आपको क्या याद रखनी है, आपको याद रखनी है कि बिजोलिया का ठाकुर कौन था। इस वक्त 1897 की बात हो रही है, तो इस वक्त बिजोलिया का ठाकुर था कृष्ण सिंह। ठीक है, तो हम यहां से लिखो 1897 में बिजोलिया में, मेवाड़ के बिजोलिया में ठाकुर कृष्ण सिंह के समय 84 प्रकार की लाग बाग प्रचलित थी। ठीक है, 84 प्रकार के टैक्स लिए जाते थे किसानों से, तो किसान इस चीज से परेशान हो गए। किसानों ने 1897 में नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, जो नीचे नाम लिखवाए थे यहाँ, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को प्रतिनिधि बनाकर मेवाड़ के शासक फतेह सिंह के पास भेजा था, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। बातचीत हुई लेकिन कुछ भी रिजल्ट नहीं निकला। ठीक है, तो 1897 में किसानों ने नानजी पटेल प्लस ठाकरी पटेल को प्रतिनिधि बनाकर मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास भेजा। उन्होंने बोला भाई किसानों ने कि साहब 84 प्रकार की लाग बाग ली जा रही है कृष्ण सिंह के द्वारा, इसको कुछ कम कराया जाए। लेकिन फतेह सिंह ने कोई भी मतलब कार्रवाई करने से मना कर दिया, तो ये बातचीत जो थी ये बेनतीजा निकली। ठीक है, तो 1857 से बात आ जाती है 1903 में। अब 1903 में 84 प्रकार की जो लाग बाग है ये कम नहीं हुई, ऊपर से एक जो लाग है वो और बढ़ा दी गई। ठीक है, चौरी कर के रूप में। तो 1903 में ठाकुर कृष्ण सिंह ने 5 रुपए चौवरी कर और लगा दिया। 5 रुपए चौवरी कर और लगा दिया। ठीक है, अब ये चौवरी कर क्या होता था? तो चौवरी कर होता था कि जब भी कोई किसान अपनी बेटी की शादी करेगा तो अपनी बेटी की शादी करने से पहले 5 रुपए ठाकुर को ले जाकर देगा। यही कर क्या कहलाता है? चौवरी कर। यानी कि कोई भी किसान बिजोलिया में अपनी पुत्री का विवाह करेगा तो उससे पहले उसे क्या करना पड़ेगा? ठाकुर को 5 रुपए का चौवरी कर देना पड़ेगा। और 5 रुपए उस जमाने में किसानों के लिए बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। ठीक है, तो चौवरी कर क्या हो गया? तो थोड़ा सा लिख लो यहां पर, किसानों को अपनी पुत्री की शादी के समय देना पड़ता था। ठीक है, अब इस टैक्स का बहुत ज्यादा विरोध हुआ। किसान बोले भाई हम तो ये देंगे नहीं, हम तो 84 प्रकार की नहीं दे पा रहे हैं लाग बाग, अब ये यहां से नई लाग कैसे दे दें हम? तो इसको क्या किया गया? 1904 में वापस ले लिया गया। 1904 में चौवरी कर वापस लिया गया। ठीक है, 1904 में चौवरी कर वापस ले लिया गया। अब देखो 1904 के बाद हम किस में आ गए? 1906 में ठाकुर कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है। ठाकुर कृष्ण सिंह की मृत्यु होने के बाद में इसका पुत्र पृथ्वी सिंह नया ठाकुर बनता है। ठीक है, और वो भी जनता के ऊपर तलवार बंधाई शुल्क के रूप में एक नई लाग लगा देता है जिसे उत्तराधिकारी शुल्क कहा गया है। ठीक है, तो ये भी बात हम लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में आप लोग लिखो कि 1906 में, ये प्रथम चरण ही चल रहा है अभी, प्रथम चरण ही चल रहा है। 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद पृथ्वी सिंह नया ठाकुर बना। कहां का? बिजोलिया का नया ठाकुर बना। इसने, यानी कि पृथ्वी सिंह ने, इसने
उत्तराधिकारी शुल्क, उत्तराधिकारी शुल्क के रूप में तलवार बंधाई की लाग, तलवार बंधाई की लाग, ठीक है, उत्तराधिकारी शुल्क, ठीक है, उत्तराधिकारी शुल्क जिसे क्या कहा गया, तलवार बंधाई की लाग, जनता पर लगा दिया, ठीक है। इसने एक और आते ही टैक्स लगा दिया जिसका नाम क्या था, उत्तराधिकारी शुल्क या तलवार बंधाई की लाग। जबकि कोई नया व्यक्ति ठाकुर बनता है तो उसके तलवार बांधी जाती है, तो जितने भी गांव वाले हैं वो सब आकर क्या करेंगे, उसको आकर गिफ्ट देंगे। तो इसी को क्या कहा गया है, उत्तराधिकारी शुल्क कहा गया है, ठीक है। किसानों ने बोला हम बिल्कुल नहीं देंगे, और बीएसएफ के नेतृत्व में ब्रह्मदेव, साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण के नेतृत्व में इन्होंने आंदोलन कर दिया, ठीक है। तो किसानों ने इसका विरोध किया, किसानों ने इसका विरोध किया तथा बीएसएफ, बीएसएफ ध्यान रखना, ब्रह्मदेव, साधु सीताराम दास और फतेहकरण चारण, बीएसएफ के नेतृत्व में, बीएसएफ के नेतृत्व में आंदोलन किया, ठीक है। तो यह आंदोलन चल रहा था लेकिन इसका कोई ज्यादा रिजल्ट नहीं निकल कर आ रहा था। तो साधु सीताराम दास ने 1916 में विजय सिंह पथिक को इस आंदोलन से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। अब ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि विजय सिंह पथिक को इस आंदोलन में जुड़ने के लिए किसने आमंत्रित किया, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है साधु सीताराम दास, ठीक है। तो 1916 में साधु सीताराम दास ने पथिक को, विजय सिंह पथिक को इस आंदोलन से जुड़ने के लिए, आंदोलन से जुड़ने हेतु आमंत्रित किया, ठीक है, आंदोलन से जुड़ने हेतु आमंत्रित किया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो जैसे ही 1916 में पथिक इस आंदोलन से जुड़े तो यहां से अब क्या हो गया, नेतृत्व किसके हाथ में आ गया, विजय सिंह पथिक के हाथ में आ गया, और यहीं से दूसरा चरण शुरू हो जाता है जो 1916 से लेकर 1927 तक चलेगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे दूसरे चरण की, काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफी सारे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, दूसरे चरण में से। तो बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण, बिजोलिया किसान आंदोलन का जो दूसरा चरण है ये 1916 से लेकर 1927 तक चला है, ठीक है। अब अगर बात की जाए कि साधु सीताराम दास की विजय सिंह पथिक से मुलाकात कब हुई थी, तो 1916 में हुई थी, ठीक है, चित्तौड़गढ़ के अंदर हुई थी। चित्तौड़गढ़ के अंदर एक विद्या प्रचारिणी सभा था, उसकी अधिवेशन चल रहा था और उस अधिवेशन में ही इन दोनों की मुलाकात हुई थी, ठीक है। तो 1916 में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़े, ठीक है, विजय सिंह पथिक 1916 में आकर इस आंदोलन से जुड़ गए। किसने आमंत्रित किया, याद रखना, साधु सीताराम दास ने, ठीक है। अब विजय सिंह पथिक क्या क्या काम कर रहे हैं वो आपको ध्यान में रखना है। तो पहला काम क्या किया, किसान पंचायत का आयोजन, किसान पंचायत का आयोजन, किसान पंचायत का जो आयोजन है ये किया गया था 1916 में। कहां किया गया, तो बिजोलिया में किया गया था, ठीक है। आयोजनकर्ता कौन थे, किसने आयोजन करवाया, तो आयोजनकर्ता थे विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक इसके आयोजन करता थे। और अगर बात की जाए कि ये जो आयोजन किया गया, क्यों आयोजन किया गया, क्यों भैया इसको बनाया गया, तो ये किसान पंचायत जो है इसका आयोजन किया गया था किसानों में जन जागृति हेतु, किसानों में जन जागृति हेतु, ठीक है, इसका आयोजन किया गया। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है
कि विजय सिंह पथिक ने और इस आंदोलन में क्या काम किया, तो आपको ध्यान में रखना है ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना, ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना। और ये स्थापना भी कहां की गई है, बिजोलिया में की गई है। और कब की गई है, 1917 में की गई है। ठीक है, तो 1917 में इसकी स्थापना की गई है। कहां की गई है, बिजोलिया में की गई है। ठीक है, बिजोलिया में इसकी स्थापना की गई है, 1917 में की गई है। ठीक है, इसके अध्यक्ष ध्यान में रख लेना कि भाई इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे मनाराम पटेल। मनाराम पटेल जो थे ये इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, ये ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना भी कौन करवा रहा है, विजय सिंह पथिक ही करवा रहे हैं। ठीक है, और क्या ध्यान रखना है कि ये ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना क्यों की गई थी, तो देखो इसमें किसानों को कर न देने के लिए, टैक्स न देने के लिए प्रेरित किया जाता था। ये बात भी आप ध्यान रख लेना कि इसमें किसानों को कर न देने हेतु प्रेरित किया जाता था। ठीक है, तो ये बात भी आप थोड़ी सी ध्यान में रख लेना। देखो ये जो पथिक है, पथिक प्लस साधु सीताराम दास, साधु सीताराम, इनकी मुलाकात कहां हुई थी, तो इनकी जो मुलाकात है ये हुई थी विद्या प्रचारिणी सभा, विद्या प्रचारिणी सभा के अधिवेशन में। ठीक है, और ये विद्या प्रचारिणी सभा का जो अधिवेशन है ये 1916 में चल रहा था, चित्तौड़ में चल रहा था। ठीक है, तो इसी के अंदर साधु सीताराम दास की पथिक से मुलाकात हुई थी। विद्या प्रचारिणी सभा की जो स्थापना है वो की गई थी हरिभाऊ किंकर के द्वारा। स्थापना जो है वो की गई थी हरिभाऊ किंकर के द्वारा। ये विद्या प्रचारिणी सभा पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसका संस्थापक कौन था, इसीलिए मैं इसका थोड़ा सा यहाँ पर जिक्र कर दे रहा हूं। ये आप ध्यान रख लेना कि साधु सीताराम पथिक की मुलाकात विद्या प्रचारिणी सभा के अधिवेशन 1916 में चित्तौड़ में हुई। स्थापना जो है विद्या प्रचारिणी सभा की हरिभाऊ किंकर के द्वारा की गई थी। ठीक है, यहीं पर इन्होंने इनको आमंत्रित किया और इन्होंने नेतृत्व करना स्वीकार कर लिया था, विजय सिंह पथिक ने। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। और क्या बातें ध्यान में रखनी है, तो और इसको प्रसिद्ध बनाने के लिए विजय सिंह पथिक ने कई काम किए, वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो देखो नेक्स्ट बात आपको क्या ध्यान में रखनी है कि एक अखबार था जिसका नाम था प्रताप अखबार, और ये कानपुर से प्रकाशित होता था। इसके जो संपादक का नाम था वो था आशीष शंकर विद्यार्थी। ठीक है, इसको विजय सिंह पथिक ने राखी भेजी और इसको ये बोला कि भाई जो बिजोलिया किसान आंदोलन है इसको आप अपने अखबार में प्रकाशित कीजिए। तो प्रताप अखबार में बिजोलिया किसान आंदोलन की खबर छपी और इस तरह से प्रताप अखबार ने बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट बात आपको ध्यान में रखनी है प्रताप अखबार। ठीक है, प्रताप अखबार कहां से प्रकाशित होता है, तो कानपुर से प्रकाशित होता है। ठीक है, अब इसमें विशेष बात क्या ध्यान रखनी है, तो इसमें विशेष बात ध्यान रखनी कि पथिक ने जो ये प्रताप अखबार है इसके संपादक का नाम था आशीष शंकर विद्यार्थी। ठीक है, सॉरी, जो इसके संपादक का नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी को राखी भेजी। ठीक है, राखी भेजी और राखी भेजकर कहा कि साहब ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन है इसकी खबर आप अपने अखबार में प्रकाशित कीजिए। तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने बिजोलिया किसान आंदोलन की खबर को अपने अखबार में प्रकाशित किया और पूरे देश में इसको चर्चा का विषय बना दिया। ठीक है, तो प्रताप अखबार ने बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे देश में चर्चा का विषय बना दिया। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है।
और क्या ध्यान में रखनी है, तो देखो विजय सिंह पथिक के कहने पर ही महात्मा गांधी ने अपने सचिव महादेव देसाई को बिजोलिया भेजा था। यह भी बात आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि पथिक के कहने पर गांधी जी ने अपने सचिव जिसका नाम क्या था, महादेव देसाई को बिजोलिया भेजा। ठीक है, और क्या हुआ, तो और आपको घटना याद में रखनी है कि कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन, अमृतसर अधिवेशन 1919 में बाल गंगाधर तिलक इसके अध्यक्ष थे। तो बाल गंगाधर तिलक ने बिजोलिया किसान आंदोलन के पक्ष में एक प्रस्ताव पारित करवाया। ठीक है, तो 1919 के कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक ने बिजोलिया किसान आंदोलन के पक्ष में प्रस्ताव पारित करवाया। कब की घटना है, 1919 की घटना है। 1919 की आपको एक घटना और ध्यान में रखनी है, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का जो गठन है ये 1919 में किया गया था, बिजोलिया किसान आंदोलनों की मांगों की जांच करने के लिए, क्या इनकी मांगे जायज है कि इनकी मांगे गलत है, उसकी जांच करने के लिए बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, इस आयोग ने किसानों की मांगों को सही पाया, परंतु इस आयोग की निर्णय के ऊपर आगे जाकर कहीं पर भी कार्यवाही नहीं हुई। तो ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रख लेनी है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध किस आंदोलन से है। तो अभी दूसरा चरण ही चल रहा है, तो 1919 के बाद में फिर आपको 1919 की ही घटना याद में रखनी है। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, इसकी स्थापना कब हुई है, 1919 में हुई है। क्यों की गई इसकी स्थापना, तो बिजोलिया के किसानों की मांगों की जांच हेतु, बिजोलिया के किसानों की मांगों की जांच हेतु इसका गठन हुआ। सदस्य कौन कौन थे इसके, तो इसके सदस्य पहले तो हो गए बिंदुलाल भट्टाचार्य, पहले सदस्य तो हो गए बिंदुलाल भट्टाचार्य, ये इसके अध्यक्ष थे। अन्य सदस्यों में बात की जाए तो याद रख लेना अफजल अली और अमर सिंह ठाकुर, ये इसके अन्य सदस्य थे। ठीक है, इस आयोग ने किसानों की मांग को जायज पाया, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस आयोग ने जो निर्णय दिया उसके ऊपर आगे कोई कार्यवाही नहीं हुई। ठीक है, तो लिख लो, इस आयोग ने किसानों की मांगों को सही माना, परंतु आगे कोई कार्यवाही नहीं हुई, इसलिए आंदोलन टू बी कंटिन्यूड रहा, आंदोलन चलता रहा। 1919 के बाद में हम लोग आ जाते हैं 1922 में, 4 फरवरी 1922, अभी दूसरा चरण ही चल रहा है। ठीक है, तो 1919 के बाद में अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 4 फरवरी 1922। देखो 4 फरवरी 1922 को राजस्थान का एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, ठीक है, भारत में सबसे बड़ा अधिकारी
अंग्रेजों का गवर्नर जनरल। राजस्थान में सबसे बड़ा अधिकारी अंग्रेजों का एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो एजेंट टू गवर्नर जनरल था जिसका नाम था रॉबर्ट हालैंड। रॉबर्ट हालैंड और राजस्थान सेवा संघ के बीच में एक समझौता हुआ था जिसके तहत 84 प्रकार की लाग बागों को तो हटा दिया गया किंतु टैक्स की दरों को बढ़ा दिया गया, मतलब बात वही रही। ठीक है, तो 4 फरवरी 1922 को एजीजी, एजीजी मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजीजी रॉबर्ट हालैंड, रॉबर्ट हॉलैंड, रॉबर्ट हॉलैंड तथा राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ के मध्य समझौता हुआ जिसके तहत 84 प्रकार की लाग बाग हटा ली गई। ठीक है, परंतु लाग बाग तो हटा ली गई परंतु लगान की दर बढ़ा दी गई, लगान की दर बढ़ा दी गई। तो इससे क्या हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, पैसे उतने के उतने ही देने, तो यह आंदोलन फिर आगे चलता रहा। ठीक है, 1927 में पथिक के गिरफ्तार हो जाने पर, 1927 में पथिक के गिरफ्तार हो जाने पर इस आंदोलन का नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा ने किया। ठीक है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तो जैसे ही माणिक्यलाल वर्मा इससे जुड़े तो तीसरा चरण शुरू हो जाता है। अब हम बात करेंगे तीसरे चरण पे। तो दूसरे चरण के बाद में तीसरा चरण, तीसरा चरण कब से कब तक चला है? तो तीसरा चरण चला है 1927 से लेकर 1941 तक तीसरा चरण चला है। ठीक है, तीसरे चरण में मेन बातें क्या ध्यान में रखनी है? तो माणिक्यलाल वर्मा इस आंदोलन से जुड़े। ठीक है, एमएल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा ने इस आंदोलन के दौरान पंचीड़ा गीत लिखा। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, फिर सीधा आते हैं हम 1941 में। 1941 में माणिक्यलाल वर्मा और मेवाड़ के राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता के बीच में समझौता हुआ और इस समझौते के साथ ही बिजोलिया किसान आंदोलन का समापन हुआ। ठीक है, तो 1941 में मेवाड़ राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता तथा एमएल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा के बीच समझौता हुआ जिसके बाद बिजोलिया किसान आंदोलन का समापन हुआ। बिजोलिया किसान आंदोलन का समापन हुआ। ठीक है, एक दो बातें आपको और ध्यान में रख लेनी है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान माणिक्यलाल वर्मा को कुंभलगढ़ दुर्ग में बंदी बनाया गया था। ठीक है, इस आंदोलन के दौरान एमएल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा को कुंभलगढ़ दुर्ग में बंदी बनाया गया। ठीक है, एक बात और ध्यान रख लेगा कि नारायण पटेल नाम का किसान नेता था, उसको भी बंदी बनाया गया था, उसका भी ध्यान रख लेना। अन्य किसान नेता
नारायण पटेल, नारायण पटेल को भी बंदी बनाया गया। नारायण पटेल को भी बंदी बनाया गया। नारायण पटेल का नारा आपको ध्यान में रखना है। नारायण पटेल का जो नारा है वो आपको ध्यान में रखना है। नारायण पटेल का नारा क्या हो गया? इसका नारा हो गया अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो या हमको पकड़ो। ठीक है, अंग्रेजों भारत छोड़ो या हमको पकड़ो। ठीक है, तो इसी के साथ में बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त होता है। आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देंगे। होप आप लोगों को समझ में आया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, वीडियो समझ में आया हो, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कीजिए, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कीजिए और अपने कर्तव्य पथ पर यूं ही बढ़ते रहिए। ओके जी, बाय बाय।